नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की खामोशी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हुए हैं, तब तब बड़ी राजनीति जो है वो देखने को मिली है। और एक बार फिर से आधी रात को जब देश सो रहा था, तो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, जो हमारे देश की महिलाओं के साथ हुआ, बहनों के साथ हुआ, और उनके सामने उनकी सिंदूर को उजाड़ दिया गया। और इसका बदला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना ने लिया, और इसका बदला का नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर से इस वक्त पूरी पाकिस्तान में दहशत की माहौल जो है वो बनी हुई है। इसी पर ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ में बाबा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बाबा, आधी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? विकास, सबसे पहले तो चुप्पी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कमजोर हैं। और जी। भारत की जो संविधान में हमने अपने लिखा है, उस संविधान में हमने लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, और सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह में उंगली कोई डाल दे, तो निश्चित रूप से आपका मुंह जो है, दांत जो है वो छोड़ेगा नहीं। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, आप पड़ोसी हैं हमारे, हमारे साथ आपके रिश्ते अच्छे हों बुरे हों ये अलग बात है, लेकिन आप उंगली जब कीजिएगा तो हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। और खास करके या आतंकी हमला जैसे अगर किसी कारक के आप कारण बनेंगे और उसको आप प्रश्रय देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको छोड़ना असंभव है। यही किया है भारत ने, और इससे पहले भी भारत ने कई बार पाकिस्तान को ये औकात दिखाई है, उसको उसका गुरूर जो है शांत किया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से, आपको याद होगा कि बिहार की धरती से पहलगाम हमला के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। उस माकूल जवाब की शुरुआत रात 12 बजे से हो गई है। जब रात के जी। 12 बजे हम खबर देख रहे थे और इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि आप लोग उस समय सफर में थे। जी। और जब चर्चा होने लगी, तो अचानक से ये देखने को मिला और विभिन्न माध्यमों से हमें जानकारी मिलने लगी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, जो प्रधानमंत्री की सबसे महती योजना थी। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि बिहार में घोषणा करने के बाद उन्होंने तुरंत बिहार से जाते ही सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया। आज सुबह-सुबह जब पटना में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जब लेकर के लोगों को सड़कों पर उतरे और उन्होंने इसको जम करके इसकी तारीफ की और कहा कि हम साथ खड़े हैं, तो भारतीय सेना ने कहीं न कहीं आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। हम इसका विस्तार से बताएँगे कि क्या-क्या हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसकी नींव बिहार से ही रखी गई थी। इसलिए हर बिहारियों में इस बात का फ़क्र है, गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सत्ता पर बैठी सरकार है, उसने और बाकी के देशवासियों ने और अन्य नेताओं ने इसको पूरी तरह से सहयोग किया है और साथ खड़े नजर आए हैं। जी। कल पाकिस्तान क, कल जिस तरीके से बाबा तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे, उसी के बाद से चर्चा गर्म हुई थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। निश्चित रूप से इससे पहले इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी आयरन लेडी कहा जाता था और उन्होंने भी कभी पीछ नहीं दिखाया है, उन्होंने भी आगे से चढ़ करके हमला किया है। ऐसी बातें देखने को मिली होगी और ये पहली बार है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान को औकात रखा गया है, उसका जो गुरूर है उसको चूर-चूर किया गया है। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और माकूल जवाब दिया जाएगा। आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार और सेना लगातार तैयारी कर रही थी और आज आपको पता भी होगा कि आज इसका रिएक्शन देखने के लिए आप पूरे देश भर के लगभग 244 जगहों पे आज भी कुछ ऐसे फ्लैग कार्यक्रम दिया जा निर्धारित रहा किए गए हैं है। जी। जिसमें ब्लैकआउट करने की बात की गई है। इस एयर स्ट्राइक को अगर ध्यान में रखा जाए तो चुन-चुन करके और आइडेंटिफाई करके आतंकी जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान तो किया था बिहार की धरती से और उसके बाद से लगातार उस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी।
सीधे तौर पे उन्होंने कहा था कि आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बंगला बोलता था तो कोई कन्नड़ बोलता था। अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग हमले के शिकार बने थे और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरह से ये हमला हुआ था, ये काफ़ी दुखद था, जिसको लेकर के काफ़ी आपने देखा होगा कि इमोशनल हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब आतंकियों की बची-खुची ज़मीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। और इसको लेकर के आपको पता होगा कि इस देश की एक-एक जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी कर सकते हैं, जिस तरह से बदला लिया जा सकता है, इसका उस तरह से करने के लिए उनको खुली छूट दे दी थी। स्पष्ट तरीके से ये बात कहा जा रहा है कि जिन जगहों पे हमला हुआ है, उसमें भारत के पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया है। ये बात हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ हमला किया गया है, तो इसमें 100 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे दूर बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, उसको ध्वस्त किया गया है। तो वहीं मुरीदके में आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जहाँ 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ यहाँ के तार थे। इसके बाद गुलपुर में आतंकी ठिकाना एलओसी जो पुंछ राजौरी के पास है, 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी एयर स्ट्राइक किया गया है। तो लश्कर कैंप सवाई में भी आतंकी ठिकाना पर पीओ के तंगधार सेक्टर में 30 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ किया गया था। इसके बाद कोटली में 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ लश्कर शिविर के 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला यह ठिकाना था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है और इसमें 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि बरनाल कैंप में भी आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है और आप समझिए कि भारत की सीमाओं से सटे हुए ये कैंप चल रहे हैं, जिसमें सजला कैंप भी है और मोहमुना कैंप भी है जो सियालकोट के पास है। इन सभी को ध्वस्त किया गया है और भारत ने लक्ष्य करके इन ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पीओके से स्थित आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी और इन्हें अंजाम दिया गया है। आगे कहा कि कुल मिलाकर 9 स्थानों पर निशाना बनाया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमारा एक्शन गैर उकसावे वाला है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई कार्रवाई होता है तो उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर के पाकिस्तानी आर्मी के बयान भी सामने आए हैं। पाक आर्मी ने कहा है कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं, इनमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हैं। वहीं भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 7-8 मई की रात को पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अपनी चौकियों से उकसाने की कोशिश की और गोलीबारी किया। तोपखाने के गोले दागे गए। इस अंधाधुंध फायरिंग और गोलीबारी में 3 नागरिकों की जान चली गई है। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को का मुंहतोड़ जवाब देने का भी प्लान बनाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब पूरी तरह से भारत और भारत की सरकार और सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है और इस हमले को जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए देश के लोगों को सचेत रहने की बात कही गई है। और इसी को लेकर के आज जो है आपको जैसे कि जानकारी मिली भी होगी कि हमारी सरकार ने जैसे को तैसा वाला एक्शन किया है और आज वार सायरन बजेगा और इसको मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। कई जगहों पे हमने अपनी खबरों में बताया है इससे पहले कि जैसे को तैसा में कि जो हमारे देश की सरकार है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने देश के लोगों को अलग-अलग जगहों पर 240 जगहों पर हमने बताया भी था कि मॉक ड्रिल होगा और नागरिकों को यह सचेत किया जाएगा कि युद्ध की स्थिति होती है या हमारे ऊपर किसी तरह का हमला किया जाता है। हालांकि सरकार उसके लिए सक्षम है कि इस तरह की कार्रवाई न हो, इस तरह की बात न हो, लेकिन उसके बावजूद भी नागरिकों को सचेत रहने के लिए आज एक मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है। यानी कि जी, सीधे तौर पे देखा बिल्कुल। जा सकता है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसका जवाब मिल गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा हुआ है। अब उसकी बेचैनी
क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बाबा, और जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ खड़े हो गया है और पाकिस्तान को सीधा चेतावनी दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है भारत के खिलाफ, भारत सख्त कदम उठाने की पूरी इंतजाम कर चुका है, अगर आप एक भी हमला करते हैं भारत की ओर तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अमेरिका ने कहा है ये पाकिस्तान को। बिल्कुल विकास, एक तरफ जहां अमेरिका ने इस कार्रवाई को, चूंकि आतंक से वो भी झेल चुका है, आपको पता होगा कि अमेरिका में इसी तरह का आतंकी हमला हुआ था, ये सारी चीजें लोगों को पता है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन ने भी इस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है, हालांकि उसने एक बयान जरूर जारी किया है कि इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो ये उचित नहीं है, पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेगा। लेकिन खैर, इन पूरे माहौल को देख करके दुनिया भर का समर्थन जो है वो भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत के साथ जो भी पाकिस्तान ने किया है, या पाकिस्तान ने जो आतंकियों को शरण स्थली बना लिया है अपने देश को, उसको जवाब मिलना ही चाहिए, और इसके लिए पूरा दुनिया जो है भारत के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए तो भारत ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और ये जवाब देना इसलिए भी उचित था क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बड़ा घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था, धर्म पूछकर गोली मारा गया था, वैसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत मजबूती के साथ अपने लोगों के लिए खड़ा है, भारत सरकार खड़ी है और पूरी विपक्ष जो इस वक्त है वो देश के साथ खड़े हैं। वैसे में भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।